कहूं। क्या हुआ? मेरी बेटी को दूध चाहिए था और मेरी बेटी ने अपनी मामा को क्यों नहीं कहा? इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। नाराज हो मुझसे? नहीं मानोगी? सोच लो, अगर आप नाराज रहोगी तो बाबा को हक कौन करेगा? अगर बाबा आपको ये दिखाए कि आपकी नई बहू लेकर आए तो भी नहीं? मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा, आपको क्या चाहिए बताओ? हादी ने देखो मुझे हक किया, उसको गाड़ी भी मिल गई। रियली? हाँ, गाड़ी मिली है उसे। और आप? अच्छा अच्छा, ये तो बताओ दूध किसके लिए था? वो मम्मा की तबीयत खराब है ना, तो उन्हें मेडिसिन देनी थी, उसके लिए दूध लेती थी। अच्छा, चलो हम के पास चलते हैं। अनीम बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मुझे जरूरत नहीं है किसी की हेल्प, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। जरूरत है सनाया, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन तुम्हारी जिद ने तुम्हें अकेला कर दिया है और ये बात तुम मानोगी नहीं। जब किसी का साथ बोझ लगने लगे तो तन्हाई अपना लेनी चाहिए। मौत से भी वफादार, जो कभी अकेला नहीं छोड़ती। सनाया, मैं तुम्हें तनहा नहीं करना चाहता। बस आराम प्लीज। इस टॉपिक पे उस दिन बात करेंगे जिस दिन आप अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे। अच्छा चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं। मुझे कहीं नहीं जाना। जब मुझे लगेगा कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है तो मैं चली जाऊंगी। आप जाके फबिया को संभालें। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसी को है आपकी। ठीक है, तुम लेटो यहाँ, मुझे बताओ किस चीज की जरूरत है, मैं लेकर आता हूँ। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे
रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया, पलकों तले थे जो ख्वाब रखे, वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम। मैं भी तो देखूं कितना बुखार है। बुरी तो हम जैसी गरीब लड़कियां होती हैं जिनके पास मर्दों को फंसाने के 1000 तरीके होते हैं। लेकिन अगर वही हरकत पढ़ी लिखी औरत करे तो कुछ भी नहीं। वाह, एक रात शौहर तुम्हारे पास नहीं था तो तुम्हारा ये हाल हो गया। कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम्हारे साथ अरहम को देख के मुझ पे क्या गुजरती है, मैं क्या फील करती हूँ। मुझे जलन नहीं होती? लेकिन जब आग जल के बुझ जाती है तो राख बन जाती है। आंखों में चुभने वाली। मैं तुम्हारे लिए वो राख बन गई। क्या हुआ? मुझे मजबूत देके डर नहीं लग रहा? मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं, इसलिए मुझे कमजोर मत समझना। जितनी मुश्किल से मैंने अरहम को हासिल किया उतनी आसानी से मैं छीनने नहीं दूंगी। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं खोने के लिए। जो सब मेरा था वो तुम्हारा है, इसलिए तुम डरो। और याद रखना, ये जो डर होता है ना, ये इंसान को डुबो देता है। मोहब्बत एक गहरा दरिया है, और गहराई में वो ही जाता है जिसे तैरना आता।
तुम्हें तो अच्छे से तैरना आता होगा, है ना? लेकिन तुम्हें तैरने नहीं दूंगी मैं। वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नाश्ते में क्या खाओगी वो तो बता दो। नाराज हूँ। आपको मैं नाराज लग रही हूँ? 100%। तो फिर आपको मेरी नाराजगी की वजह भी मालूम होगी। देखो कभी यार सना बीमार थी, बहुत तेज बुखार था उसे। अगर उसके पास ना जाता तो क्या करता बताओ। आपने उसका ख्याल रखना है, रखें, उसके साथ रहना रहे, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट मुझे बता तो सकते थे ना। मैं आपका वेट कर रही थी कि आप आएंगे, मुझे बताएंगे कौन सी मेडिसिन खानी है, और आप आए नहीं। रात के 2 बजे भी मैं आपके पास पूछने आई थी, लेकिन आपके कमरे का दरवाज़ा बंद था। अब आप बताएं, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करती मैं? तुमने मेडिसिन नहीं खाई? जी नहीं। आप मुझे बता दें कि कौन सी मेडिसिन किस वक्त खानी है, और अपने आप को इस जिम्मेदारी से आज़ाद करें। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम मेरी प्रायोरिटी हो, सबसे पहले तुम हो। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, जो मैं रखूंगा। हाँ, मुझे बगैर बताए नहीं जाना चाहिए था। आई एक्सेप्ट एंड आई एम सॉरी। ठीक है? आपको पता, मैंने सुबह से जूस का 1 गिलास तक नहीं पिया। कितनी भूख लगी हुई है मुझे, कोई फिक्र है आपको? अभी लेकर आता हूं। जूते पहनो। हाँ? हंस के मत दिखाएं मुझे।